नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई सुबह की। और सोफ़े आप लोगों ने कई बार बोल भी दिया, अभी भी बोल ही रहे हैं। और मैं सही में बताऊँ, मुझे अब तक खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रॉपर कहाँ होंगे, क्योंकि जिस जगह पे ये हैं वहाँ पे ऐसा लगता है कि इन्होंने एक एरिया सा घेर लिया, उस साइड से मतलब कट सी गया कनेक्शन। तो ये हो रहा, बिल्कुल गेट में अड़ गए हैं ये। तो मैं सोच रही हूँ इनका, देखती हूँ कैसे क्या करना है। आप लोगों ने कई बार बोल भी दिया कि ये जो कॉर्नर वाला है ये निकाल दीजिए। देखती हूँ मैं, जैसे भी होता है फिर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ भी। तो फ़िलहाल तो मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग की क्लीनिंग। सुनीता आई नहीं है अभी भी, तो उसके आने से पहले ही मेरा हो जाता है। नाश्ता पानी भी हमने कर लिया था सारा कुछ, उसके बाद ही फिर मैं क्लीनिंग पे लगी थी। इस दिन थोड़ी सी तबीयत ढिल्ली सी थी, तो फिर जब नाश्ता वगैरह बनाया तो वीडियो शूट नहीं किया था। फिर जब मैं काम करने लगी थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर लगा, मैंने कहा चलिए जब काम कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा शूट कर लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर हो जाएगा। क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर भी नहीं कर पा रही प्रॉपरली दोनों चैनल पे। तो देखिए यहाँ पे बच्चे भी उठ के नहा धो लिए थे सारा कुछ। और ये पीहू को हमारी ना सुबह सुबह इतना आलस आता है, ये झूलती ही फिर हो जा। इसको उठा भी दो, ये सो के उठ के नहा धो भी लेगी, सारा कुछ कर लेगी, लेकिन घर होती है तो ऐसा करती है। तो देखिए बस यहाँ पे ये मैं कपड़े वगैरह उठा दूँगी। मैंने कहा उठ जाए, नहीं तो कपड़े रखे रहेंगे यहाँ पे, इसको भी नींद सी चढ़ी रहेगी। पीहू के डैडी जो हैं वो काट रहे थे आम, बच्चों को दे रहे थे, और पीहू भी खा रही थी। तो यहाँ पे बस देखिए अब मैं जो है बेडशीट वगैरह झाड़ दूँगी, और उसके बाद जो थोड़ी बहुत सफाई और है वो कर लूँगी। और बरसात का मौसम तो यहाँ पे खैर चल ही रहा था, तो जब की ही ये वीडियो है। और सही में अब तो मैं बताऊँ, मुझे याद ही नहीं रहता कि कौन से दिन का वीडियो है, क्योंकि वीडियो इतने लेट आप लोगों के पास जा रहे हैं मेरे, तो मुझे प्रॉपर याद ही नहीं रहता कि कौन से दिन का वीडियो है, कौन से दिन मैंने शूट किया था और ये दिन और तारीख क्या है। तो जी देखिए बस यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और वही मुझे पता नहीं था बल्कि सुनीता का कि वो आएगी या नहीं, तो उसके आने से पहले ही मैं अपना कर ले रही थी। और मेरा भी ये रहता है कि कुछ लोग ये भी सोचेंगे या बोलेंगे कि दीदी जब आपने अपने पास सुनीता आती है, मैं रखने वाली खैर कौन होती हूँ, लेकिन सुनीता आपके पास आती है तो आप खुद क्यों करते हो। देखिए मैं, सुनीता मेरे पास आती है वो इसलिए नहीं आती, मैं उसे इसलिए नहीं अपने पास रखा हुआ मैंने कि मैं उस पर बिल्कुल डिपेंड हो जाऊँ। मेरा तो ये है कि भाई जब तक जितना मेरे से हो सकेगा मैं करूँगी। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि जितनी वो मेरी हेल्प करती है, मुझे वो हेल्प भी बहुत हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि भाई मैं बिल्कुल उसके ऊपर ही वो नहीं आएगी तो मैं नहीं करूँगी। जो मुझे लगता है कि भाई मुझे कर लेना चाहिए, जैसे मैंने झाड़ू लगा ली, पोछे का ये था कि वो आके लगा लेगी, तब तक मैं मशीन वगैरह लगा दूँगी। इसमें मेरा ही फ़ायदा है, सुनीता का हो या ना हो, लेकिन मेरा भी फ़ायदा है कि काम जो है वो निपट जाता है। नहीं तो फिर वो बाद में आएगी, वो फिर बाद में करेगी तो वो टाइम ज़्यादा लगेगा। और मैं भी फ्री थी, मेरा नाश्ते पानी का सारा काम हो गया था, तो मैं भी फ्री थी, तो मुझे लगा, मैंने कहा चलिए भाई खाली बैठने से तो अच्छा है कि कुछ काम किया जाए। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी। और देखिए यहाँ पे ना निकलने जाने आने में बड़ी दिक्कत होती है, तो ये हो रहा है समस्या। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ। ये जो कॉर्नर वाले सोफ़े है ना, सच में बड़ा दिमाग ख़राब किया हुआ। और मैं आपको एक बात सच सच बताऊँ, अब जब हमने सामान शिफ्ट किया तो उस टाइम मैंने पीयू के डैडी को बोल दिया था, क्योंकि मन, अब के मैं, जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि जब मैंने मकान चेंज किया तो मेरा मन बिल्कुल टूट गया था। मेरा मन नहीं था कि मैं आधे से ज़्यादा अपना सामान लेके जाऊँ, तो मैंने इनको बोल भी दिया था। मैंने कहा पीयू के डैडी ये जो सोफ़े हैं इनको दे ही दो किसी को, क्योंकि लेके जाना फिर उठाना आना जाना भी इतना नहीं होता है, कोई बात नहीं है। फिर ये कहने लगे कि नहीं भाई, अभी इनमें 8-8.5 रुपये लगवाए थे इनको जब हमने रिनोवेट कराया था, दोबारा से मेकओवर सा कराया था इनका, कि नहीं ऐसे नहीं। और बेड भी हम छोड़ आए, तो शायद किसी को ये था, किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि आप अपना सामान जो है बेड वगैरह ऐसे ही छोड़ के आए, किसी को दे देते आए। तो वो बेड हमने छोड़ा ही इसीलिए था कि दुकान पे जो लड़का है इनके पास उसको चाहिए था। तो वैसे तो वो चाहिए तो सुनीता को भी था, लेकिन फ़िलहाल उसको ज़्यादा ज़रूरत थी तो उसको दे दिया था। और मैं अभी भी इनको बोल रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी चलिए, यहाँ तो हम रह ही रहे हैं, भगवान करे यहाँ से अपने ही घर में जाएँ या जैसे भी जितना भी टाइम। तो मैं इनको अब भी बोल ही रही थी, मैंने कहा इस बार जब भी हम जाएंगे तो हम फर्नीचर नहीं लेके जाएंगे। जो गद्दे आते हैं ना, वो जो बहुत मोटे मोटे से गद्दे आते हैं फोल्डेबल, वो ले लेंगे। अपना दिन में उनको इकट्ठा करके सोफ़ा बना के रख दिया, रात को अपना उन पे लेट गए, तो वो वाली चीज़ लेंगे। नहीं तो फर्नीचर आने जाने में टूटता ही है। तो वही हमारी अब का मतलब हम एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे तो वही आप लोगों की ब्लेसिंग रही
तो हो जाएगा हमारा, हमें भी पता लग जाएगा कि हमें कहाँ रहना, कहाँ मकान बनाना या कहाँ क्या करना। लेकिन फ़िलहाल भी ये है कि देखिए भरोसा किसी चीज़ का नहीं है कि यहाँ पे भी फिक्स है या नहीं है या कैसे है क्या है, जो भी है मान लीजिए। तो अब माइंड जो है वो एडवांस में काम करने लगा है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना। तो खैर देखिए मैंने मशीन लगा दी थी, और जब तक मैंने मशीन लगाई उसके बाद ही फिर सुनीता भी आ गई थी। तो ये अपना किचन का करके आ गई, क्योंकि इधर झाड़ू मैंने लगा दी थी, मशीन मैंने लगा दी थी। तो तब तक उसने किचन के बर्तन वगैरह कर दिए, स्लेप कर दिए। तो फिर उस तब तक जो है कपड़ों का एक राउंड हो गया। तो यहाँ पे जो है वो करने लगी है। और आज का वीडियो देख के ना आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि आज ये वीडियो में ज़्यादातर जो है पीहू की ही एक्टिविटी है। और सच में मतलब क्योंकि मैंने बताया स्टार्टिंग में मेरी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली सी थी, तो पीहू बहुत ध्यान रखती है इन चीज़ों का। मैं सच में कई बार हो जाता है कि मुझे गुस्सा भी आता है, मैं ये नहीं कहती कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो मैं उसे डांट भी देती हूँ, कई बार लग भी जाता है, हरकतें ऐसी हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियो को देख के मुझे लगा कि ये उसने खुद से सारी चीज़ें की हुई बिना मेरी जानकारी के, कि मतलब मुझे लगा कि नहीं भाई मेरी पीहू वाकई में बड़ी होगी, सेंसिबल होगी। और मैं सही में बताऊं, जो पीहू है हमारे जितने भी बच्चे हैं, श्री है, शिवांश है, कृष्णा, रूही, ईशु, गुड्डू, जो पीहू है वो सबसे ज़्यादा सेंसिबल है, सबसे ज़्यादा। आप कहते हो कि रूही क्यूट है, रूही क्यूट होगी, मैं उस चीज़ को नहीं कहती, लेकिन जितनी सेंसिबल पीहू है, जितनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके ये सेंस पकड़ती है, करती है, तो उन चीज़ों को लेके कई बार मुझे डर लगता है। मैंने कहा भाई इतनी इमोशनल है, इतनी वो, और चीज़ों को नोटिस करती है बहुत ज़्यादा। तो खैर चलिए यहाँ पे उस बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे देवी जी लगी हुई हैं किसी चीज़ में, ये इसे पता नहीं कहाँ से इसका दिमाग ने काम किया। तो ये जो इसके डैडी ना वो लेके आए थे, भुट्टे होते हैं ना, हम तो कुकड़ी बोलते थे, यहाँ पे भुट्टे बोलते हैं, तो वो लेके आए थे। तो इसने उन्हें पहले बॉईल किया, पहले सारे दाने निकाल ले, उन दानों को हाफ कट किया, उसके बाद उन्हें बॉईल किया, और अब देखिए ये उनको भूनने की घी में। और मुझे खुद नहीं पता कि, मुझे ये तो लग रहा था कि ये किचन में कुछ कर रही, जब मैं लेटी हुई थी कमरे में, सुबह का काम निपटाने के बाद की है ये सारी चीज़ें। और सुनीता भी चली गई थी अपना, मैं लेटी हुई थी। तो ये तब ये कर रही थी, कहने लगी मम्मा मुझे कुछ करना। मैंने कहा चल कर ले बेटे, भाई बच्चों का होता है कि मैं भुट्टा बनाऊँ ये, मैंने कहा चल कर ले। तो देखिए यहाँ पे इसने पहले ये जो भुट्टे हैं, जो कॉर्न हो गया वो, तो ये इनको इसने पहले घी में फ्राई किया अच्छे तरीके से, और कच्चे नहीं थे बल्कि चेक कर करके देख रही थी। तो यहाँ पे इसने इनको निकाल दिया है इसमें। यहाँ पे इसने क्या किया, शायद देखिए अभी छोटी है, मैं जज नहीं करूँगी या कुछ नहीं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जज ना करें, वो छोटी है अभी, हो सके तो उसे इनकरेज करें। तो यहाँ पे इसने जो मसाले हैं, इसने पहले उसमें से निकाल के बर्तन में से दूसरे में इनको कॉर्न को ट्रांसफ़र किया, फिर मसाले डाले, और फिर शायद इसको बाद में याद आया कि इनको तो फ्राई कर, तो इसने वापस से इनको फिर उसमें फ्राई पैन में ट्रांसफ़र किया, और फिर उसके बाद इसने इन्हें दोबारा से किया। तो नहीं तो वैसे तो यहाँ पर भी ये हो जाता था, मसाले इसने डाल दिए थे, लेकिन इसने बेचारी ने फिर से इनको दोबारा फ्राई किया। तो सच में बन इतने टेस्टी रहे थे, ये बहुत टेस्टी बन रहे थे, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट थे। मतलब न्यू भी नहीं था कि कोई चीज़ कम ज़्यादा थी, बिल्कुल मेजर में। तो सच में मुझे लगा कि नहीं भाई अब मेरी बेटी जो है वो बड़ी होगी। और मैं बताऊं, जिस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी होता है, ज़्यादातर मेरा गर्मी की वजह से बीपी लो होने की समस्या मुझे ज़्यादा होती है, तो पीहू बहुत ध्यान रखती है। मैंने नहीं देखा किसी बच्चे को इतना ध्यान रखते हुए अपने पेरेंट्स के लिए। देखिए होता है, करते हैं बच्चे, में ये नहीं कह रही कि मेरे ही करते हैं, बहुत बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा करते हैं, और जिनके पास बहुत कम एज में जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लेटी हुई थी और ये लेके आई, और मैं इसे बोल ही रही, मैंने कहा बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी। तो ये मेरे लिए लेके आ रही थी, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बीपी लो है, तो ये इस चीज़ का जानती है कि नमक से का थोड़ा चटपटा सा खाएं तो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो यहाँ पे इसने ये बनाए हैं। तो उसके बाद देखिए बस यहाँ पे ये मैं करने लगी थी थोड़ी सी साफ़ सफाई सी, बर्तन वगैरह पड़े थे जो थोड़े से, मैंने कहा चल थोड़ा सा उठ के कर लूँ। तो ये सुबह के जूस वगैरह के पड़े थे, मतलब मंजे हुए रखे थे, और फिर शाम को सुनीता को आना था, ये शाम का ही वीडियो है एक्चुअल में। फिर मैं लेट गई थी, थोड़ा बहुत जो मेरे से शूट हुआ वही मैं कर रही थी। तो मुझे था, मैं कहा चलो भाई किचन समेट देती हूँ मैं, शाम के टाइम सुनीता आएगी तो वो फिर से कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए बस ये बर्तन वगैरह मैं रख दूँगी, थोड़ा बहुत स्लेब जो है वो साफ़ कर दूँगी, क्योंकि देखिए करती है वो पीहू जैसा, जो भी काम करेगी वो गैस पे काम कर रही है, तो वो उसको बिल्कुल क्लीन करके हटेगी। और आप देख भी रहे होंगे कि उसने बिल्कुल क्लीन कर रखा है ये।
तो देखिए बस जी यहाँ पे मेरा हो गया है। उसके बाद मेरे पास पड़े थे कपड़े जो दिन में धोए थे, तो मैं कहा चलो लाओ बैठे बैठे इनको ही मैं तय लगा देती हूँ। तो यहाँ पे वो कपड़े ले आई थी मैं। बेडशीटें हो रही थी बहुत सारी, और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी भी धूप निकलती है तो उसमें ये लगता है कि भाई फटाफट से हो जाए। तो देखिए बस यहाँ पे कई सारी बेडशीटें हो रही, इनको भी मैं तय करके रख दूँगी। और उसके बाद जो है फिर और भी है। तो यहाँ पे पीहू भी मेरी लगातार हेल्प करवा रही है। और आप मतलब कई बार ये होता है कि आपकी पीहू छोटी है, आप उससे चाय बनवाते हो या कुछ भी करवाते हो, वो छोटी है। मेरी पीहू जी मैं बताऊँ 10 साल की है, इस दिसंबर को वो पूरे 11 साल की हो जाएगी। 6 क्लास में है वो। अपनी एज के हिसाब से बहुत एडवांस है वो, मतलब क्लास में भी 10 साल का बच्चा 6 में। मुझे पूछते भी हैं कि आपने तो इनको पैदा होते ही स्कूल में डाल दिया था क्या, क्योंकि 10 साल के हिसाब से 6 क्लास बहुत मायने रखती है। 2-2.5 साल की थी जब मैंने इनको स्कूल में डाल दिया था, दोनों को, पीहू को भी रूही को भी। मेरी रूही भी 8 साल की है और 4th क्लास में है, तो अपनी एज से मतलब ज़्यादा ही है दोनों का। लेकिन बच्चों के ऊपर होता है कि कोई बच्चा किस चीज़ को किस तरीके से समझ रहा है। रूही हमारी केयर फ्री है, मतलब करती है वो भी कि भाई कुछ हो गया तो पानी वगैरह देना, चाय भी बना देती है, उसके डैडी बाहर से आते हैं। पीहू का अलग मसला है, रूही का अलग मसला है। और ये होता ही है, देखिए चाहे बच्चे 2 हैं, 1 हैं, 4 है, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे ये खड़ी थी और ये जाली मैं चाय कि मम्मा मैं चाय बना दूँ, और मैंने कहा चलो बना दे बेटे, क्योंकि मुझे तो शाम का टाइम हो रहा था, मुझे तो ज़रूरत थी ही चाय की। तो यहाँ पे ये देखिए बनाने लगी है चाय। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि आप लोग बोल रहे थे कि भैया अपने पीहू को बहुत कम एज में चाय वगैरह है वो गैस के पास करती है। एक बच्चों का होता है कि हम उन्हें कह के करवाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों की कि वो खुद से करती है। कुछ पीहू को ना कुकिंग का शौक़ है, पता नहीं कहाँ से। कभी तो इसको ब्यूटिशियन बनने का शौक़ लग जाता है, कभी इसको कुकिंग का शौक़ लग जाता है। आजकल इसको जो है वो कुकिंग का शौक़ चढ़ा हुआ पीहू को। तो ये चीज़ें अपने आप से ही बनाने की कोशिश करती है, देखती भी है, कई बार बनाती भी है। बस ये है कि मैं इस बार आपके साथ पहली बार शेयर कर रही हूँ, नहीं तो इससे पहले भी इसने कई बार बनाई। मैंने कहा फिर ये मना कर देती थी खुद ही, क्योंकि बच्ची है, रहता था कि भाई पता नहीं कोई क्या कहेगा क्या नहीं। तो फिर इस बार मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बेटियाँ वाकई में कब बड़ी हो जाएं पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए ये फिर से जाली है किचन में, और ये भूनने लगी है भुट्टा, और पता नहीं क्या क्या करके, मेरे साथ तो होता भी नहीं सही में। और ये इतनी कारीगरी करती है, जैसे फ़ोन में देखती है या टीवी में देखती है कि चीज़ों को कैसे सर्व किया जाता है या कैसे उन्हें बनाया जाता है, किस तरीके से वो काटते हैं या क्या, वो सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। तो कई बार लगता है कि शायद ये कुकिंग ही ना करना शुरू कर दे। तो बस यही है कि मैं अभी तो रोकती नहीं हूँ, पर कई बार जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर तो मैं रोक देती हूँ। मैंने कहा नहीं भाई ज़्यादा हो रहा, अब छोड़ दे। तो देखिए यहाँ पे इसने भुट्टा भून लिया है इसको, और अब नमक लगा के, नींबू लगा के इसको ये करेगी टुकड़ों में। और टुकड़ों की भी टेक्निक देके इसने ये खुद से ही किया हुआ सारा। और उसके बाद ये बना रही थी मेरे लिए नींबू पानी, क्योंकि वही है कि मुझे थोड़ी सी लो फील हो रहा था, तो ये इसने फिर बनाया था नींबू पानी। और मुझे कह रही मम्मा मैंने इतनी मेहनत से बनाया कि आपको अच्छा लगेगा ये वो। और होता है देखिए कई बार भले ही आपको ये लगे कि नहीं अच्छा नहीं है या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के सामने कोशिश कीजिए कि उन्हें यही बोलें कि अच्छा है। बस ये है कि थोड़ा सा उन्हें बताना भी ज़रूरी है, लेकिन उसका ये नहीं मतलब होता बिल्कुल भी कि वो करें। और मैं अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें बहुत कम देती हूँ, ना के ही बराबर। आपने बहुत कम देखा होगा मेरे बच्चों को बाहर की चीज़ें खाते हुए। मैं उन्हें देती ही नहीं हूँ कि कई बार चिप्स वगैरह तो भले ही ले ले, लेकिन जैसे बाहर की चाउमीन होगी, ये हो गया, वो हो गया, फलाना। इवन पहले मैं घर में इनको मैक्रोनी, पास्ता, नूडल्स वगैरह बना के दे देती थी, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने वो चीज़ें बनानी इनके लिए बंद कर दी। बल्कि रखे हैं अभी तक भी मेरे पास, और अब तो इन्होंने भी कहना बंद कर दिया बना दो मम्मा, क्योंकि इन्हें भी पता है कि मम्मा बना के नहीं देगी। तो ये अपना हेल्दी चीज़ें जो बनाना चाहती हैं वो बना ले, मैं उनमें नहीं रोकूंगी, लेकिन जो वैसी चीज़ें हैं उनमें नहीं। तो देखिए जी, लीजिए आपकी होगी है बीच ड्रिंक रेडी। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़ों की तय हुई नहीं है, ये अपना ले आई है। तो जी बस यही है आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी पीहू को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, उसकी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है वो करे, अच्छा करे, जैसे भी है। तो जी बस वीडियो रोकती हूँ मैं यहीं पे ही। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।